आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। जय हिंद दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2020 यानी आज से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर, अटल पेंशन योजना, पीएफ का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर, एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज आदि शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, अनलॉक 2 में लोगों को क्या क्या छूट मिला और क्या क्या पहले जैसे रहेंगे बंद, इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, वरना आपके जेब पर भी भारी पड़ सकता है ये बदले हुए नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, ताकि रोजाना इसी प्रकार का न्यूज आप सबसे पहले देख पाएं। एटीएम से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज। कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून से किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि सामान्य तौर पर दूसरे बैंक के एटीएम से एक निश्चित संख्या तक ही पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके बाद निकासी पर चार्ज लगता है। लेकिन 1 जुलाई 2020 से एटीएम से पैसे निकालने के इस नियम में बड़ा बदलाव हो रहा है। एटीएम से पैसे निकालने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्ज फिर से लागू होंगे। बड़े शहरों में हर महीने 8 और छोटे शहरों में 10 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर शुल्क देना होगा। खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी। जुलाई से बचत खाते में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम खत्म हो जाएगा। अगर खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहता है तो बैंक इस पर पेनाल्टी वसूल कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के खातों में मेट्रो शहर में 3000, अर्ध शहरी क्षेत्र में 2000 और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रूपए मिनिमम बैलेंस जरूरी है। वहीं HDFC बैंक में यह राशि मेट्रो सिटी में 10,000, अर्ध शहरी सिटी में 5000 और ग्रामीण क्षेत्र में 2500 रूपए है। बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से कम ब्याज देगा। बचत खातों में मिलने वाली ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की जानी है। ये कटौती 1 जुलाई से लागू होगा। इसके बाद बैंक के बचत खाते में अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। बदलेगी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। आज से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी बदल जाएगी। हर माह की पहली तारीख को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इसमें बदलाव करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदना पड़ता है। अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। अगर आप अटल पेंशन खाता धारक हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खाता धारकों में से मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट को 30 जून तक रोकने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर अब 1 जुलाई से ऑटो डेबिट सुविधा एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। दरअसल अप्रैल में कोरोना वायरस को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया था। सबका विश्वास योजना का नहीं मिलेगा लाभ। सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों में समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना के भुगतान की आखिरी तारीख 30 जून है। 1 जुलाई यानी आज से आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबका विश्वास योजना टैक्स विवाद की हर परेशानी का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद वो इस स्कीम का डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी। किसान सम्मान निधि में पंजीकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 2000 रूपए की 3 किस्तों में 6000 रूपए दिए जाते हैं। अब तक 5 किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी हैं। योजना में 30 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। अगर 30 जून तक वो आवेदन कर देते हैं और उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो जुलाई में आपको 2000 रूपए मिलेंगे और साथ में अगस्त में भी आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रूपए और भी मिलेंगे।
भारत में कोरोना का बढ़ रहा है आतंक, एक दिन में आए 15,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले ने देश की टेंशन बढ़ा दी है। कल से शुरू होने वाले अनलॉक 2 के बाद कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका है। केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 5,66,840 पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस ने 16,893 लोगों की जान ले ली है। फिलहाल 2,15,125 केस एक्टिव हैं, तो वहीं 3,34,822 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में 1 से 31 जुलाई तक लागू रहेगा अनलॉक 2। जाने इस दौरान किस पर है पाबंदी, क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। मेट्रो रेल, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। तय किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। किसी शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। तो वहीं कुछ मामलों में छूट भी दी गई है। दुकानों में उनके क्षेत्र के आधार पर एक बार में 5 से अधिक जा सकते हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति होगी। नाइट कर्फ्यू में और ढील दी गई है। बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों को भी इसमें छूट रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए अलग से अनुमति या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। 65 साल से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी बेहद जरूरी काम और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। भाजपा पर हमलावर हुए कैप्टन अमरिंदर बोले, हमने 1948, 1965, 1971 की जंग जीती, अब आपकी है बारी। पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण के लिए चीन को सबक सिखाने की मांग करने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि हमने 1948, 1965, 1971 और 1999 तक की लड़ाइयाँ जीती हैं और अब चीन के अतिक्रमण का जवाब देने की बारी आपकी है। कैप्टन ने सरकार से कहा कि उसे चीनी कंपनियों से मिले अनुदान को लौटा देना चाहिए। विशाखापट्टनम दवा फैक्ट्री में गैस लीक होने से 2 मजदूर की मौत, 4 की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर गैस लीक होने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा एक दवा कंपनी में हुआ है, जहां सोमवार देर रात एक दवा कंपनी में गैस लीक होने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया है। सीआरपीएफ जवान और 5 साल के बच्चे को मारने वाले 2 आतंकी हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना के आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। सेना ने बिजबेहरा के वागमान में 2 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले बिजबेहरा में 5 साल के बच्चे और एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान की हत्या की गई थी। जिस आतंकी को मारा गया है उसी ने सीआरपीएफ जवान और बच्चे को मारा था। भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकियों के बाद डोडा इलाके को आतंकी से मुक्त घोषित किया गया है। भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर लगाया बैन। जानिए चीनी मीडिया ने क्या कहा। लद्दाख की गलवान वैली में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर सोमवार को बैन लगा दिया है। इन ऐप्स में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे काफी पॉपुलर ऐप शामिल हैं। भारत ने तर्क दिया है कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं और इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा है। उधर चीनी सरकार ने भले ही इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया ने भारत के कदम को अमेरिका की नकल करने वाला करार दिया है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा कि चीन की वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भारत भी अमेरिका जैसे ही बहाने ढूंढ रहा है। पटना में जानलेवा बन गया शादी समारोह, दूल्हे की हुई मौत, 95 गेस्ट हो गए कोरोना पॉजिटिव। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को एक साथ 95 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और दूल्हे की मौत हो गई है। पूरा मामला पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर पालीगंज इलाके का है, जहां पर 15 जून को एक शादी में शामिल हुए 95 मेहमान कोरोना संक्रमित हो गए। इनमें से 80 लोगों की कोरोना रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय दूल्हा गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और शादी करने के लिए 12 मई को पटना अपने गांव डीहपाली आया था। इसी दौरान उसके अंदर कोविड-19 के लक्षण पाए गए, मगर परिवार वालों ने जांच कराने के बजाय उसकी शादी करवा दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।